हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मेरा नाम है सूरजमल। मुझे उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे। मैं कराने जा रहा हूँ चैप्टर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, ट्वेल्थ क्लास के MCQ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे है? MCQ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। इनको मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया है। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह देख लीजिए, और इसमें हर एक पॉइंट टू पॉइंट बेस क्लियर होंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ध्यान देना सर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, टेंजेंट ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर और 2y, कितना? 2y एट पॉइंट कितना? 1.5 makes with x-axis makes with x-axis एंगल। ये एंगल पूछा है इसमें, मतलब ये एंगल टेंजेंट वाला एंगल। देखो मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ। जैसे ग्राफ है, ये कर्व होता है, ये टेंजेंट लाइन होती है, तो ये थीटा पूछा है इसमें, और ये होती है नॉर्मल लाइन। क्लियर हो गई? नॉर्मल लाइन ये होती है टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये एंगल पूछा है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। समझ आ गई ना कि इस एंगल पूछा है। तो देखिए एक पॉइंट दिया होगा आपका 45, बी दिया आपका 30 डिग्री, सी दिया 60 डिग्री, और डी आपका नन ऑफ दीज क्वेश्चन दिख रहा है। क्लियर एकदम? अब देखिए, फोकस कीजिए इस पर। तो देखिए, टेंजेंट ऑफ द पैराबोला एट पॉइंट दिस मेक एंगल। तो देखिए इसका डिफरेंशियल कीजिए। 2x इजिकल कितना आएगा? 2 dy अपॉन dx आएगा, नहीं आएगा? 2 dy अपॉन dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो स्लोप कितना आएगा? स्लोप बताइए। स्लोप m1 आपका, इसको स्लोप कहते हैं हम। dy/dx को हम कहते हैं स्लोप। तो कितना आएगा? x, और x की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है? ये स्लोप आ गया, तो कितने डिग्री बनाना है? तो tan थीटा इजिकल टू कितना आएगा? 1 आ गया, नहीं तो 1 दे रखा है। तो थीटा इजिकल टू कितनी आएगी बताइए? 45 आएगा, नहीं आ गया आंसर आपका? 45 आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया ना? हो गया? फिर दोबारा सुन लीजिए, इसका डिफरेंशियल कर देंगे। इतना स्लोप आ जाए, इसको कहते हैं dy/dx को क्या कहते हैं? स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या बोलते हैं? dy/dx को क्या बोलते हैं हम? स्लोप बोलते हैं। स्लोप आ गया, इजिकल टू कितना है? 1 क्योंकि x इजिकल टू कितना है? 1, और 1 tan की वैल्यू 45 होती है। आपका आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। डिफरेंशियल कर दिया, x की वैल्यू 1 रख दी, तो ये tan 45 की होती है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज पैरेलल किसके है? y इक्वल टू 3x प्लस 9। पॉइंट विल होंगे, क्या होंगे? देखिए, एक पॉइंट आपको दे दिया मैंने 2 3, बी दे दिया आपको मैंने 2 3 1 2, सी आपको दे दिया 2 -1, और डी नन ऑफ दीज।
ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। नन ऑफ दीज, क्लियर। आप देखिए सॉल्यूशन, हम क्या करें, टेंजेंट टू द कर्व, ये टेंजेंट किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो देखो डी वाई पॉइंट एक्स कितना है बताइए, मतलब डी इसका डिफरेंशियल कीजिए, डी वाई पॉइंट डी एक्स कितना आ जाएगा, 4x माइनस 1, इधर हो गया। और ये किसके पैरेलल, ये स्लोप आ गया, इसका क्या आया, स्लोप आया, स्लोप आ गया, ये स्लोप m1 इक्वल टू 4x माइनस 1 आ गया। और इसका स्लोप कितना होगा, ये y इक्वल टू क्या है, mx प्लस सी होता ना, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो स्लोप कितना होगा 3, कितना होगा 3। और ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल में क्या स्लोप होता है, m1 m2 इक्वल होते नहीं होते हैं। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1, x वैल्यू कितना है 1 आई है ना, आई। और ये वैल्यू यहाँ रख दो, कितना आएगा 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 काटो, कितना आया 2। तो पॉइंट आपके कितने आ गए, x वैल्यू कितना आई निकल के 1, y वैल्यू कितना आई है 2, तो आपके 1 2 आंसर आ गया। इधर होगा लूँगा, फिर दोबारा सुन लीजिए, टेंजेंट टू द कर्व, तो इसका डिफरेंशियल कीजिए, कर दिया। इसका स्लोप, भाई इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो, इजिकल टू रख देना। तो हम किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई ना, कि एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देना, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मींस ये कर्व है, ये टेंजेंट है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1 और 2 आए, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये पॉइंट पूछे थे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया भाई, बेस तो क्लियर करना पड़ेगा आपको, बेस आएगा तो ही ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टेंजेंट टू कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 5, ठीक है। एट पॉइंट 1 1 एंड 1 1, और क्या है, कैसे होंगे बताइए, मतलब इस पॉइंट पे कैसे कैसे पॉइंट होंगे, पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे, इसको ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल वी पॉइंट, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर सी इंटरसेक्टिंग, और डी आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आसान क्वेश्चन बहुत है। तो देखिए इसका डिफरेंशियल कीजिए, 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज कितना आएगा 0, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया -x अपॉन वाई, ये आगे ना आगे, ये निकल के आ गया। अब कह रहा है टेंजेंट, और निकालो स्लोप, निकाल लो स्लोप एट कितने पर 1 1, मतलब ये वैल्यू रख दो, तो m1 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 इक्वल कितना है -1, और स्लोप निकालो कितने पे, एट कितने पे निकालना है -1 और 1, कितना आ जाएगा -1 मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई, माइनस माइनस ऐसे 1। अब इसका इंटू करके देख लो, अगर एक स्लोप इक्वल है, स्लोप इक्वल नहीं है, स्लोप इक्वल नहीं है, तो m1 इंटू m2 कितना है आपका -1 आ रहा है, इंटू करके देखो, तो हम कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 आता है, तो हम कह सकते हैं टेंजेंट आर कैसे हैं परपेंडिकुलर, कैसे हैं परपेंडिकुलर, ठीक। समझ आ गई। अगर स्लोप इक्वल आते तो हम लिखते पैरेलल, क्लियर बता दें, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4th, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
इसमें लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व y is equal to x square minus 2x प्लस 9, ठीक, इधर रखा है। और टेंजेंट किसके पैरेलल है? टेंजेंट पैरेलल टू किसके? एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, तो आंसर देखिए टेंजेंट इसके पैरेलल है। फाइंड द पॉइंट पूछे, क्या पूछे? पॉइंट। तो पॉइंट आ सकता है 1 2 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, और सी की पॉइंट 1 और -2, और सी आपका डी दे रखा आपका -1 -2, दोनों माइनस में, ठीक है। सॉल्व कीजिए, देखिए देखो ये कर्व किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के, बता रखा है। देखो अच्छी तरह, जब एक्स के पैरेलल हो, टेंजेंट ऐसे हैं, तो स्लोप पता कितना होता है? 0। और वाई के पैरेलल हो तो स्लोप होता है 1/0। किधर हो गया? अगर एक्स के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा, और वाई के पैरेलल तो 1/0 होगा। क्लियर हो गया? थोड़ा ध्यान रखना इसको। आप देखिए, तो डी वाई फोन डी एक्स 2x -2, ठीक है। और किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के, तो स्लोप क्या होता है बता आपको? 0। तो 2x -2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, x 0 कितना आएगा? 1। किसकी वैल्यू आई? जब कोई इस, ठीक है, पैरेलल टू किसके है? एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वो स्लोप क्या होगा? 0 पुट कर दो बस, वाई एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू फिर पुट कर दो, तो वाई इक्वल कितना आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 था, यहाँ पे प्लस 3। क्वेश्चन पहले से 3 था, वो 9 लिख गया हम, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया, ये बताइए। 1 माइनस, यहाँ के रखेंगे हम 1 -2 प्लस 3, अब कितना हो गया बताइए? 2 आया। 3 और 1 4, 4 और 2 तो 2 आया। तो पॉइंट कौन से आए हमारे? 1 और 2। पॉइंट कितना आया आपके? 1 और 2, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर आया। फिर दोबारा सुन लो, टेंजेंट वाई किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो आप क्या करोगे? इसका डिफरेंशियल करके आप इसको स्लोप को 0 कर दो, तो आपका आंसर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू से पुट कर दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। किधर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक। तो क्वेश्चन था 4, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, normal to the point, normal at point 1 1 on curve 2y plus x square is equal to 3। कहते नॉर्मल लाइन निकाल, फाइनल नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन निकाली, इस पॉइंट पे ये वैल्यू हो। तो देखिए पॉइंट दे रखा आपका x प्लस वाई इजिकल टू 0, बी दे रखा आपका x इजिकल टू वाई, सी दे रखा x माइनस वाई इजिकल टू 0, x प्लस 2y इजिकल टू 0, और सी दे रखा आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो देखिए भाई, नॉर्मल पॉइंट, नॉर्मल है, इस पॉइंट पर नॉर्मल निकालना आपको। तो कर्व क्या है? 2y dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशियल करने कर देंगे, और प्लस इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2x इजिकल टू 0 हो गया। dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? -2x अपॉन 2, आगे बढ़े तो 2 से 2 कैंसिल, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? ऐड कितने पर? 1 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू बोल सकते हैं आप, एक्स वैल्यू कितना है? 1। स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप देखिए, नॉर्मल इसका उल्टा कर दो 1 अपॉन -1, तो आपको -1 आगे कितना आएगा? -1 स्लोप आया। अब इक्वेशन ऑफ
किसकी? नॉर्मल। किसकी? नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है? वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ये तो फॉर्मूला होता है। वाई माइनस वाई वन कितना आपका? वन। एम कितना है? माइनस वन। एक्स कितना है? वन। ऐसे क्लियर हो गया ना? हो गया? ठीक। समझ आई ना? होगी? आसान था ना क्वेश्चन? ठीक है। ओके। नॉर्मल टू द कर्व एट दैट पॉइंट। ठीक है, ठीक है। इसका कितना, कितनी वैल्यू आई थी इसकी? माइनस वन आई नहीं आई? माइनस वन आया, और माइनस वन पहले से ही हो तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब इंटू करिए, वाई माइनस वन इजिकल टू एक्स माइनस वन। वन से वन कैंसिल हो गया, वाई इजिकल कितना आया? एक्स आया नहीं आया? क्लियर हो गया? दोबारा बताऊँ? भाई देखो, इसका डिफरेंशियल कीजिए, इसका स्लोप आ जाएगा। फिर स्लोप एट कितने पे? वन वन पे लगाना, तो माइनस वन आ गया। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो पॉजिटिव बन जाएगा ये। अब यहाँ पुट कर दो, एक्स वन वाई वन की वैल्यू पुट ये कर दो, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फाइव। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछिए इसलिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। ठीक है, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व। एक्स कितना दिया? ए साइन क्यू टी, और वाई इजिकल टू वी कॉस क्यू टी, ये दे रखा है। ठीक है, एट पॉइंट कितने पे? एक्स इक्वल टू फाइव बाई फोर पर, फाइव बाई टू, सॉरी फाइव बाई टू। तो किसकी क्वेश्चन पूछी है? टेंजेंट की। किसकी पूछी है? टेंजेंट। ठीक है बच्चों, किसकी पूछी है? टेंजेंट की। वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एक्स इज इक्वल टू वाई जीरो, और टी आपका नॉन हो, ये आंसर। ये ये फाइंड करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन ये तो होता है, एमसीक्यू। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन देखिए। पहले इसका क्या करेंगे? डिफरेंशियल दिए कि विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? इसका ए थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ऐसे इसका कर लेंगे हम। डी वाई अपॉन डी टी, ऐसे इसका कीजिए, इसका बोलिए। थ्री बी कॉस स्क्वायर टी, कॉस का माइनस, माइनस साइन टी, ऐसे हो जाएगा। माइनस साइन टी, इसका डिफरेंशियल हो गया। हमें निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये ऊपर जाएगा, सॉरी ये तो ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। थ्री बी कॉस स्क्वायर टी साइन टी अपॉन कितना आ जाएगा? थ्री ए साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ठीक, थ्री से थ्री कैंसिल, साइन स्क्वायर साइन, कॉस से कॉस स्क्वायर, ये आपका है बी कॉस टी अपॉन ए साइन टी। तो बी अपॉन ए कॉट, कॉट टी कितना है? कॉट टी। अब देखिए स्लोप, इसे कहते हैं स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप। कितने पे? एट फाइव बाई टू, कितना आ जाएगा? माइनस बी अपॉन ए कॉट फाइव बाई टू। कॉट फाइव बाई टू वैल्यू कितनी होती है? जीरो। कितना होती है? जीरो। स्लोप आ जाएगा, कितना आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा आपका जीरो। स्लोप आ गया। और वाई माइनस, अब देखो पॉइंट कैसे निकलेंगे? ये एक्स पॉइंट होता है, वाई पॉइंट होता है। तो पॉइंट एक्स वन की वैल्यू कितना आई बताइए, यहाँ पे रखिए। ए साइन क्यू पाई बाई टू,
तो आपका आंसर है ए आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ऐसे ही वाई वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ वाई रख दो, तो कितना है बी कॉस पाई बाई 2 कितना आ जाएगा 0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ किसकी हो जाएगी टेंजेंट, किसकी हो जाएगी टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसकी हो जाएगी, तो वाई माइनस वाई वन आपको पता है कितना है, पॉइंट क्या है आपके निकल गया है A0, A0, तो 0 रखेंगे यहाँ पे, स्लोप 0 है, ये रहा स्लोप कितना है निकल के आया, स्लोप 0 निकल के आया है, और x माइनस ए, इससे निकल तो कितना आएगा y0 कितना आया, आपका आंसर आ गया ये रहा। फिर दोबारा सुन लो, dy अपॉन dx निकालेंगे, एट कितने पर, इस पॉइंट पर रख देंगे, तो आंसर स्लोप क्या है 0। ऐसे ही x1 चाहिए तो इसमें रख देंगे पाई बाई 2, ठीक है भाई, इसमें पाई बाई 2 ये पॉइंट आ गए, तो ये क्वेश्चन है y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस x1, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया छठा क्वेश्चन, अच्छी तरह समझ लो, अंडरस्टैंडिंग कर लो, क्लियर, एक साफ सुथरी बात है। एक क्वेश्चन मतलब टेंजेंट पूछा है, ये पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है, जब दोनों पॉइंट दे रखा तो ये सीधी बात है, पाई बाई 2 रख दो, एक्स और वाई 2 पॉइंट आ जाएंगे, और डिफरेंशियल करेंगे तो वो आ जाएगा स्लोप, स्लोप का डिफरेंस, टेंजेंट का स्लोप निकाल लो और पॉइंट निकालो, इस इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, और देखो दो चार किसे कराता हूँ, मैक्सी मिनिमा के, किसके मैक्सी मिनिमा, जैसे एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स दे रखा आपका माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 5 एंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये क्वेश्चन पूछा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 ऑप्शन दिए होंगे आपके, ठीक है जी, 3 4 5, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन दिया है, नन ऑफ दीज, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू मैंने बता रखा है, किसका पूछा मैक्सिमम वैल्यू इसकी, तो x माइनस 1, ठीक है, किसकी वैल्यू पूछी है मैक्सिमम वैल्यू, तो किसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव 0 होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए। अब ये किसका साइन है माइनस, तो पता क्या करेंगे इसमें, साइन बदल दो, ऐसे तो ये साइन हो जाए, ऐसे अगर माइनस लगते ही ऐसा हो जाता है ये, देखो 8 बड़ा है नहीं 0 से, बताइए 0 से 8 बड़ा है, अब -8 करने से ये साइन बदल चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 0 बड़ा -8 छोटा हो जाएगा, तो ऐसे मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, इधर होगी ना होगी, ये +5 इधर ऐड करा, +5 इधर ऐड करा मैंने, इधर होगी ना होगी, ऐसे, तो ये एफ एक्स आ गया आपका, कितना आया 5, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई इसकी, मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी आई 5 आया आपका आंसर। क्लियर होगा ना, हो गया। फिर सुन लो, ये 0 से ग्रेटर ले लो, माइनस लगाने से रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, और इसमें 5 ऐड क्यों करा, क्यों 5 है, अगर 3 है तो 3 ऐड करेंगे हम, 5 ऐड करते 5 इधर ऐड करा, 5 इधर ऐड करा, दोनों तरफ करते हैं ऐड, तो ये एफ एक्स पूरा फंक्शन मिला ना, देखो फंक्शन पूरा मिला, इक्वल टू 5, ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर पॉइंट होगा, क्लियर पॉइंट होगा मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एफ एक्स दे रखा है साइन 2x प्लस 5, फाइंड, ठीक है, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम, दोनों कुछ ही पूछ सकता है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पूछिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए ए पॉइंट जाएगा मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम बोला तो 6 4 हो सकता है, बी के 4 और 6, और सी आपका है 4 0, डी आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आसान तरीका कराएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। सबसे पहले मतलब इसकी जो रेंज होती है साइन की वो क्या होती है, ये तो रेंज होती है, बताइए भाई। इसकी वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन 2x की कितनी होती है, -1 से 1 तो होती है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक। इंटरवल क्लास इंटरवल होता है साइन का, तो -1 और साइन 2x, तो 5 तो इधर ऐड करेंगे और 5 इधर ऐड करेंगे, क्लियर होगी ना, हो गई। 5 ऐड क्यों करा बताइए, क्योंकि ये 5 है प्लस इधर में, हमें पूरा फंक्शन लाना है, क्या लाना है, फंक्शन लाना है। तो एफ एक्स कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ, इसको बताइए कितना आएगा 4, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी आई 6, और मिनिमम वैल्यू कितना आई, मिनिमम वैल्यू आई आपकी 4, ये मैक्सिमम होती है, ये मिनिमम होती है, ये आपका आंसर आ गया। पहले मैक्सिमम पूछी है इसलिए पहले मैक्सिमम लिख दिया, फिर मिनिमम पूछे तो मिनिमम लिख दिया, इसमें दोनों वैल्यू पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर कौन सा 8, किधर हो गया, दोबारा फिर सुन लो। इसकी वैल्यू -1 से 1 होती है, इसमें 5 ऐड 3 होता 3 ऐड करता, तो 5 ऐड इधर करा 5 ऐड इधर करा, तो 4 और 6 की वैल्यू आ गई बीच में, तो आपका आंसर ये आ गया, किधर हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। इफ x प्लस वाई इक्वल कितना दिया 8, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कितने का, एक्स वाई कितना होगा, ठीक है, इज मैक्सिमम वैल्यू इतना, तो फाइंड एक्स वाई पूछा क्या इसमें, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ए पॉइंट दे रखा आपका 16, बी देगा 32, और सी आपका दे रहा 4, और डी आपका नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन है। सॉल्व करें तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसकी वैल्यू प्रोडक्ट पूछा है, तो वाई इक्वल कितना होता है, एक्स इधर आगे ना आ गया 8 माइनस एक्स, उसमें रख दो प्रोडक्ट कितना दे रखा है एक्स वाई, पी इक्वल टू है एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है 8 माइनस एक्स वाई, इसे करो 8x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कर दो डिफरेंशियल, क्या कर दो डिफरेंशियल, भाई देखो वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, ये आ गया एक्स टर्म में आ गया, एक्स टर्म में आ गया, इसका कर दो डिफरेंशियल 8 माइनस 2x इजिकल टू करते हैं 0, क्या करते हैं 0, जाके इसका हो जाएगा 2x, भाई सुन लो इसका डिफरेंस, इसकी एक्स वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये प्रोडक्ट आ गया, इसका कर दो आप क्या कर मल्टीप्लाई करके इसका कर दो डिफरेंशियल, क्या कर दो डिफरेंशियल 8 का 1, सॉरी 8 एक्स का 1, 2x का, ये यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 4, ऐसी वाई की वैल्यू यहाँ रख दो 4। अब क्या मैक्सिमम वैल्यू पूछिए किसी, मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एक्स और वाई तो है, तो एक्स कितना 4 इंटू 4, कितना आंसर आया 16, तो आपका 16 आंसर आ गया।
क्लियर हो गया, बिल्कुल बढ़िया एकदम क्वेश्चन। वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो, एक्स की टर्म में आ जाए, उसका डिफरेंशियल जीरो करके एक्स की वैल्यू पुट करो। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फिर इंटू कर देना, क्यों प्रोडक्ट कह रहा हो मैक्सिमम वैल्यू दिखाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का हल देख लो। इजी मेथड मिलेंगे और आसान मिलेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। किधर हो गए ना हो गए। ठीक है, अब एक दो कराता हूँ इंटरवल के, जिसमें इंक्रीज डिक्रीज इंटरवल पूछा होता है। इंक्रीज और डिक्रीज इंटरवल पूछा होता है, उससे करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फाइंड इंटरवल, इंटरवल ऑफ किसका, एफ एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ठीक है जी, देखिए ये पॉइंट दे रखा, आपको कितना दे रखा है, 2 इंफिनिटी, बी पॉइंट आपका -2 इंफिनिटी, और सी पॉइंट है आपका इंफिनिटी टू 2, और डी आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। सबसे पहले इसका डिफरेंशियल कर दो, क्या कर दो, डिफरेंशियल। कितना आएगा, 2x माइनस 4, फिर जीरो कर दो, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कितना आएगा, 4/2 कितना आया, 2। ठीक है, तो देखिए ये 0 होता है, ये 2 होता है, ये कितना होता है, -2। ऐसे आएगा इन्फिनिटी, देखो इधर जाएंगे तो इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर जाएंगे तो कैसे आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो आपका आंसर पता है कितना आएगा, 2 और इन्फिनिटी आएगा, 2 और इन्फिनिटी। तो आपका आंसर ये आ गया। ये आपका क्या कहलाएगा, इंक्रीज फंक्शन। क्यों, आप देख लो, एफ डैश जो है ना, वो किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है। कितना है, 0 से बड़ा है, देखो ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा हो गया, तो हम कह सकते हैं क्या, इंक्रीज फंक्शन। तो इंक्रीज फंक्शन में आपका कितना आएगा, 2 और इन्फिनिटी आएगा। आपका आंसर आगे ना आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 किधर हो गया, फिर दोबारा सुन लो, अच्छी तरह सुन लो। जो कर्व दे रखा है उसका डिफरेंशियल करते हैं, फिर जीरो फुट करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू लेस देन भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है। तो एक पॉजिटिव में जा रखे हैं, सारे पॉजिटिव में इधर जाएंगे जब, तो 2 6 3 4 सब चले जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो आपका आंसर कितना आया, 2 और इन्फिनिटी आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं आए, देखिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एफ एक्स कितना दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें क्या पूछा है, इंक्रीज या डिक्रीज, वो पूछो इंक्रीज फंक्शन या डिक्रीज फंक्शन, डिक्रीज फंक्शन, डिक्रीज इंटरवल पूछा है, इंटरवल। ठीक है बच्चों, डिक्रीज इंटरवल। तो देखिए क्या होता है, ये कितना दे रखा है, π/4 से पाई दे रखा है। ठीक, बी कितना दे रखा है, बी π/4 से 5π/4 दे रखा है, और सी आपका दे रखा है 5/4 से 2π दे रखा है, और डी आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। मैंने इसमें डिक्रीज पूछा, क्या पूछा, डिक्रीज। इंक्रीज नहीं पूछा, इंक्रीज भी आ सकता है, डिक्रीज भी आएंगे, दोनों आएंगे इसमें। लेकिन अब देखिए एफ एक्स डैश कीजिए, करिए डिफरेंशियल,
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, भी जीरो पुट कर दो मैंने, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आएगा, कॉस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 45 की, क्योंकि 45 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना कितनी होती है, दोनों वैल्यू सेम होती है। तो 45 को हम 5/4 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 5/4। अब इसके इंटरवल देखो, आपको बताओ 5/4 होगा, 5/4 होगा, ठीक है। देखो बहुत सारे इंटरवल होते हैं इसमें, 0 से 5/4 होगा, ठीक, 5/4 से 5/4 होगा, और 5/4 से 2 होगा, ये इंटरवल होते हैं इसके बीच में। लेकिन ये तो आपका पॉजिटिव बनेगा, क्यों, आप कुछ भी पुट कर लो इसमें डैश में, जो डैश होता है ना ये वाला, ये हमेशा 0 छोटा आना चाहिए, ये डिक्रीज के लिए, डिक्रीज की वैल्यू ये हमेशा डैश जो है ना हमेशा 0 से स्मॉल आएगा, तो इसके रखने पर आपका स्मॉल आ रहा है, क्या आएगा, डिक्रीज। ये पॉजिटिव आएंगे, इसको रखने पर पॉजिटिव मिलेगा मुझे, इसमें रखने पर, इसके रखने पर मिलेगा तो नेगेटिव मिलेगा। आप चेक करके देख लो, जब 45 है, ये 5/4 है, ठीक है, 4/5/4 मतलब 135 हो सकता है, 4/5/4 35 70 44 100 225, ठीक है। तो कुछ भी रख के देख लो, 180 रख के देख लो, 180 रखोगे तो कितना हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा कितना नेगेटिव, तो नेगेटिव आ ही नहीं आया। कुछ भी पुट करके देख लो इसमें से, नेगेटिव, इन दोनों में इंटरवल होना चाहिए, 60 रख के देख लो, देखो 60 की वैल्यू कितनी थी, हाफ, और इसकी 60 वैल्यू √3/2, तो ये ज़्यादा हुआ ना नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव आया। कुछ भी रख के देख लो इसकी वैल्यू बीच में, तो वो नेगेटिव आएगा, तो हम कह सकते हैं डिक्रीज है। इसके रखने पर पॉजिटिव आ रहा है, और इसके रखने पर पॉजिटिव आ रहा है, इसके रखने पर आ रहा है नेगेटिव, तो इसलिए डिक्रीज के इंटरवल आपके ये हो गए। क्लियर हो गया भाई। जैसे ये 5/4 के सामने होता है 5/6, 60, यहाँ 60 वैल्यू को हाफ आ जाएगा, 60 वैल्यू √3/2, तो ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, ठीक है, ये बड़ी है, ये छोटी है, तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो हम कैसे, वो डिक्रीज है, क्या है, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 12, बढ़िया लगा ना क्वेश्चन, देखो तो ये इंटरवल वाले, टेंजेंट वाले, नॉर्मल टेंजेंट वाले, और मैक्सिमिम वाले, इसी टाइप क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है, ठीक है। आप 12 क्वेश्चन देखिए, फाइंड इंटरवल, फाइंड इंटरवल ऑफ पॉइंट, पॉइंट क्या, पॉइंट ऑफ द कर्व, पॉइंट ऑफ कर्व, कर्व आपका ये प्लस ये इक्वल टू 4, ये दे रखा है, एट टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड, इंक्लाइंड, equally inclined, inclined to axis, to axis, axis, समझ गए इसका मतलब। अब क्या पूछा है, फाइंड इंटरवल पूछा है, तो ए के पॉइंट देखे आपके 4 4, बी के पॉइंट है -4 4, और सी के पॉइंट आपके 4 -4, और डी आपका नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल ऑफ द कर्व टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड जानते हो, देखो जैसे ये टेंजेंट है ये लाइन, ठीक है, ये वाली, ये इक्वली इंक्लाइंड, यहाँ पे भी अल्फा है और यहाँ पे भी अल्फा है, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है, जो ये कर्व है हमारा, तो कर्व टच है ना, तो इक्वली इंक्लाइंड, मतलब टेंजेंट लाइन इक्वली इंक्लाइंड बना रही है हमारे पास, एंगल इक्वल बना रही है। क्लियर हो गया, एकदम साफ। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर होगी, इसका डिफरेंशियल लिख कीजिए, तो 1/√2x प्लस 1/√y
और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कितना आएगा, 0 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 2√y डी वाई अपॉन डी एक्स। कितना आएगा, -1/√x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, -y/1√x। ये आ गया, ये आ गया स्लोप। इसका मतलब स्लोप आ गया, क्या आया, स्लोप आ गया। ये सीधे क्या है, स्लोप। और स्लोप इसका +1 होगा, -1। ठीक है, ठीक है। अरे सीधी बात है भाई, इसका स्लोप कितना होगा भाई, जैसे इंक्लाइंड है, 40-45 का हो गए, 60-60 का भी कोई नहीं, एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये 90 तो है ही, तो 40-45 भी नहीं हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 45। वैसे तो लेंथी क्वेश्चन में शॉर्ट कराऊंगा। तो एम जो स्लोप है, इसके इंक्लाइन का स्लोप जो होता ना, कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि 135 बनना ना ये इंक्लाइन, तो यहाँ क्या रख देंगे, तो -y/x इजिकल टू -1, तो -x ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वल आ गया, मार्क दो पुट करके, एंगल एक्स, वो सॉरी √x इजिकल टू कितना है, 4, 2√x इजिकल टू 4, √x इजिकल टू 4/2, कितना आया, 2 आया, नहीं आया। फिर दोबारा सीधा सुन लो भाई, ये तो स्लोप आ गया ना, स्लोप ही तो है ये स्लोप है इस कर्व का, और कर्व हमेशा इक्वल इंक्लाइन बना रही है, तो ये जो एंगल होगा वो -1 होगा, टेंजेंट मतलब एंगल में इक्वल इंक्लाइन जहाँ जाए, तो दोनों नहीं कर सकते। ये कहा गया, इसकी वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट में रख दिया मैंने, तो एक्स कितना आएगा, 4। क्यों, इसको वो साइड नहीं करोगे भाई, अंडर का बटेगा, ये बताइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4 आई नहीं आया। अब इसकी वैल्यू इसमें रख दो, किसमें, यहाँ रख दो, तो भाई की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो आपका ये फॉन्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझ लो। फाइंड द इंटरवल ऑफ द कर्व टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड, मतलब ये वाली टेंजेंट लाइन इन दोनों से इक्वल एंगल बनाती है। ये तो आपका एक्सिस होगा, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, इक्वल एंगल बनाएगी, तो एंगल तो स्लोप इजिकल टू -1 होता है। तो 40-45 के हो गए, इधर 35-35 बता रखा मैंने। अगर ऐसी लाइन बनेगी तो स्लोप आएगा 1, अगर ऐसे बनेगी मतलब 90 से ग्रेटर बने तो नेगेटिव आएगा, 90 से ज़्यादा बने तो ग्रेटर, तो नेगेटिव आएगा, सीधी बात, ये आ गया। इधर हो गया, एक्स वाला और ये वैल्यू फॉर्म पुट कर दो, आपका एक्स और वाई का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 समझ आ गई ना, क्लियर, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इंटरेस्टिंग। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन डाल दूंगा मैं। ठीक, समझ आ गई ना, बहुत अच्छी तरह समझना आ गया, क्लियर समझ आ गया, एक एक पॉइंट पॉइंट बताऊंगा, ऐसी वीडियो डेली डालूंगा, और पूरा फोकस पढ़ाई पे करना, कोई हर बेस भी पॉइंट टू पॉइंट बताता जाऊंगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको जरूर मिल जाए। ओके, जय हिंद, जय भारत।